ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 7वां अध्याय और 16वां श्लोक। तो इसके पहले हमने सुना कि दक्ष प्रजापति जो है अब क्षमा याचना कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छी ग्लोरिफिकेशन बोली शिव जी की कि मेरे से गलती हुई, मैं समझ नहीं पाया कि वैष्णव की क्रिया मुद्रा, उनकी एक्टिविटीज़ को नहीं समझ पाया। मैंने उनसे फॉर्मेलिटीज़ की बात कर ली। अरे आप मेरे घर पे आए नहीं, हाँ सब तो आए थे, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इस संसार में लोग आंकते हैं, मेरे घर में इसकी शादी थी, तुम तो आए नहीं। हाँ, हम इस प्रकार से तो ऐसा ही कुछ एक्सपेक्टेशन उनकी शिव जी से थी कि मैं आया था और तुम खड़े भी नहीं हुए। बट नाउ आफ्टर ऑल दिस वो समझ गए कि एक वैष्णव की क्या गुण है। वो जीवन में ऐसा नहीं है कि समाज से कटा रहता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और रहता है, फोकस सेवा में, भगवान के चिंतन में, लोगों को भगवान से जोड़ने में। और ऐसे प्रोसेस में हो सकता है कि उससे कुछ सामाजिक तौर पर गलतियाँ हो जाएं जो कि समाज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग, पैरी पोना, तुम आए थे तो हम भी जाएंगे, तुमने 1100 दिए थे तो हम 500 देंगे, हम 1200 देंगे, वट एवर। ऑल दिस फॉर्मेलिटीज़ एंड फॉर्मेलिटीज़ तो कई बार वैष्णव से ये चूक हो जाती है, क्योंकि उसका जीवन वास्तव में बड़ा व्यस्त हो जाता है भगवान की सेवाओं में। अब इनको सब समझ में आ गया। दक्ष कह रहे हैं मेरे को ये समझ में नहीं आया, सॉरी। तो आगे मैत्रेय उवाच क्षमा आप्य एवं सह मीढवान् ब्रह्मणा च अनुमांत्रित कर्म संतानयामास स उपाध्याय ऋविक आदि भी। मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार शिवजी द्वारा क्षमा कर दिए जाने पर राजा दक्ष ने ब्रह्मा की अनुमति से विद्वान साधुओं, पुरोहितों तथा अन्यों के साथ पुनः यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। दिस इज अ वंडरफुल थिंग। इसको कहते हैं कि हमारे हृदय में ग्रजेस नहीं रहने चाहिए। हाँ, एक बार मैं सुन रहा था एक प्रवचन, और एक सीनियर वैष्णव बता रहे थे कि वैष्णव का झगड़ा ऐसा होना चाहिए जैसे कि आपने देखा भेड़ का झगड़ा, भेड़। सो भेड़ का झगड़ा अगर आपने नहीं देखा तो क्या करते हैं लोग, एक भेड़ समझ लीजिए 100 मीटर पे है, एक यहाँ पर खड़ी है, वो दोनों जाएंगी और पूरी स्पीड से भाग के सर से सर ऐसे टकराएगा, फड़ाक आवाज़ आएगी, फड़ाक सर से सर फूट जाए। मतलब भयंकर। कौन आदमी देखा आपने ऐसे लड़ता हुआ जो दूर से भागता है और सर पे सर मारे? बड़ा मुश्किल है, ऐसा लगता है कि आज तो कयामत आ जाएगी। और वहीं पर आप जाओ और बस वो इधर चलेंगी और उधर घास खाने लग जाएंगी। मतलब अजीब सी बात है। अभी जानी दुश्मन थे और अभी जा रहे हैं और वहाँ घास खा रहे हैं, एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। इस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए। जो हुआ सो हुआ। आगे का एक, मैंने बचपन में जब मैं कुछ पढ़ता था, कई बार कुछ थॉट्स फॉर द डे, एक मुझे थॉट हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। वो कहता है कि इफ़ यू मिस एन अपॉर्चुनिटी डोंट क्लोज योर आइज एज यू विल मिस अनदर वन। है ना? हम क्या भाई इतनी देर में वो दोबारा से चांस मिला तो वो भी चला गया। बस छूटी थी, हम भागे स्टैंड में, बस छूटी, हमने क्या हो गया यार, अब क्या होगा, अब क्या, इतनी देर में दूसरी आई, वो दूसरी भी चली गई। जब कोई अपॉर्चुनिटी छूटे तो वी शुड बी मोर केयरफुल, हाँ, मोर अटेंटिव। हाँ, इस रिपेंटेंस का कोई लाभ नहीं है जो इनएक्टिविटी ले आए। मैं कई बार बोलता हूँ, है ना, जो हमारे अंदर इनएक्टिविटी ले आए। रिपेंटेंस शुड बी कि आई एम मोर अलर्ट देन बिफोर, राइट? तो अब दक्ष से गलती हुई है, हमसे जीवन में गलती होती है तो हम उसका क्षमा मांगें और अलर्टनेस से और अच्छे से अपराध ना करते हुए सतर्कता से हम सेवाएं में लगें और पुरानी बातों को भूल जाएं। कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन चला था, मेरे कुछ एक्शन थे, उनके कुछ रिएक्शन थे, उनके एक्शन थे, मेरे कुछ, जो भी वटेवर, उसके कारण से हमारे जीवन में कुछ कुछ हुआ। हमने क्षमा मांगी, हमने आगे के लिए सीख ली और हम भूल गए सारी बातों। डोंट ट्राई टू प्रूव द पॉइंट। कई बार हम क्या करते हैं, इस बार तो मैं नीचे रह गया बच्चू, अगली बार तू भी तो गलती करेगा, अब तब देखेंगे हम। पीपल वेट इन साइड इन द हार्ट एंड जब जब ऐसा कुछ दूसरा गलती करता है तो बड़ा ब्लिसफुल लगता है। हाँ, चल गया होगा पता अब। तो दिस इज़ नॉट गुड। वैष्णव के लिए करेक्टर अच्छा नहीं है, ये एनवियस नेचर है। हाँ, ऐसा नेचर भगवान को पसंद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सब लोग भूल गए, जबकि कितना भयंकर क्या क्या हुआ बताइए।
साक्षात बकरे का सर मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि मुझे शिव जी ने हराया था। एंड आई मस्ट, हाँ अब मुझे ज़रूर रिपेंट करना है, मैं इंतकाम लूँगा अपने बाजुओं से। ऐसी पिक्चरें बनाई जाती हैं। एक पिक्चर में एक आदमी को एक ब्लिसफुल चीज़ मिली कि वो थोड़ी देर में अपनी पुरानी हर सारी बातें भूल जाता था। लेकिन इंसान इतना, क्या बोले, हाँ इतना एनवियस है कि वो भूले ना कि उसके अंदर नफ़रत पैदा रही, इसलिए वो लिख लिया, उसने लिखना शुरू कर दिया। हाँ, और हर थोड़ी देर बाद वो भूल जाता था तो पढ़ता था, अच्छा इसने मेरी टांग तोड़ी थी, इसने मुझे गाली दी थी, हाँ 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 हाँ, अब उसको आनंद आ रहा है कि मैं फिर से, मेरे अंदर वो जाला भर गई। ये तो हमारी पिक्चरों में सिखाया जाता है। डोंट फॉरगेट, लिख लो किसी ने कब कब गलत बोला, हाँ बदला लो। अगर याददाश्त भी खत्म जा रही है तो भी याद दिलाने के लिए लिख लो। तो यहाँ पर इन्होंने ये सब भूल गए, सारी बातें भूल कर इन्होंने क्या किया, फिर से यज्ञ करना शुरू किया, यानी कि फिर से भगवान की प्रसन्नता के लिए अब फिर से एक साथ आ गए। शिव जी भी बैठे हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, दक्ष भी है, पुरोहित आ गए। अभी तो खून खराबा हुआ था, सब कुछ भूल गए। दिस इज, ये वैष्णव कल्चर है। वैष्णवम यज्ञ संतत्य त्रिकपालम द्विज उत्तमा पुरोडाशम निरवपन वीर संसर्ग शुद्धये। तत्पश्चात ब्राह्मणों ने यज्ञ कार्य फिर से प्रारंभ करने के लिए वीरभद्र तथा शिव के भूत प्रेत सदृश अनुचरों को के स्पर्श से प्रदूषित हो चुके यज्ञ स्थल को पवित्र करने की व्यवस्था करी। अब देखिए, शिव जी तो परम पवित्र हैं, लेकिन शिव जी के जो अनुचर हैं वो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हम पहले भी सुनते हैं कि शिव जी ने तमोगुण का अधिकार लिया हुआ है। तमोगुणी लोगों को बोला जी आइए आप मेरे पास आइए। तो सारे तमोगुणी लोग शिव जी के पास जाते हैं, वो धीरे धीरे अपने स्टाइल से उनको ट्रेन करते हैं, उनका अपना स्टाइल है। लेकिन अब ये सब जब लोग ऐसी जगह पर आ जाएंगे तो क्या होगा, पवित्र होगा। मल मूत्र त्याग दिया था वहाँ पर। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ स्थल को पवित्र किया। यज्ञ स्थल को पवित्र करने के कई तरीके हैं, श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं। हम कई जगह पर गंगा जल भी छिड़कते हैं, है ना। लेकिन सबसे पवित्र करने वाला है भगवान के मंत्रों का जाप, जो कलयुग में खासतौर पर विशेष उपयोगी है। क्योंकि कलयुग में तो आप गंगा जल की अगर बोतल भी ला रहे हो तो भी ये नहीं पता कि वो गंगा जल की बोतल है कि नहीं, तो घी है कि नहीं, या किसी जानवर की चर्बी को पिघला के घी में डाल दिया गया है। डोंट नो व्हाट इज़ देयर। मंत्र का उच्चारण हर चीज़ को पवित्र कर देता है। अंदरूनी चीज़ें, बाहरी चीज़ें, सबको पवित्र करने वाला ये मंत्र है। हाँ, तो इस मंत्र से हमें हर उत्सव को, हर शुभ कार्य को पवित्र कर देना चाहिए। वहाँ पर ज़रूर 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 हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद का वितरण होना ही चाहिए। तो इन्होंने अपने उस यज्ञ स्थल को फिर से पवित्र किया और फिर जाकर उन्होंने अग्नि में पुरोडाश नामक आहुतियाँ अर्पित करी। अधर्वर्युणा आत्तहविषा यजमाना विषाम पते धिया विशुद्धया दध्यो तथा पापराधु अभूत हरि। महामुनि मैत्र ने विदुर से कहा, हे विदुर, जैसे ही राजा दक्ष ने शुद्ध चित्त से यजुर्वेद के मंत्रों के साथ घी की आहुति डाली, वैसे ही भगवान विष्णु अपने आदि नारायण रूप में वहाँ प्रकट हो गए। एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ ऑल द यज्ञस, अदरवाइज देयर इज नो यूज़, है ना। हम तो यज्ञ करते हैं तो पता नहीं किसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, समझ ही नहीं आता। कई बार ऐसा लगता है कि वो जो पंडित जी हैं सब उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हुआ, उनको कुछ घी मिल जाए, उनको कुछ दक्षिणा मिल जाए, बस। पंडित जी बैठे थे यज्ञ में, बाकी लोग तो अंदर चाट पकौड़ी खा रहे थे अंदर वाले कमरे में। जब यज्ञ कर रहे थे पंडित जी, तब वो कर रहे थे और सब लोग अंदर बैठे थे। आज की डेट में उत्सव का मतलब है खाना, हाँ, आपकी शादी है, खाना, घर में कुछ और है, खाना, बस। लोग ऐसा लगता है केवल खाना ही चाहते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में यज्ञ होते थे। यज्ञ का मतलब ही है कृष्ण की, भगवान की, विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य। उसमें आहुतियाँ डलती थी, अर्पित करते थे। हाँ, अपना जीवन अर्पित कर देते हैं लोग भगवान के लिए। हाँ, तो अर्पित करना, यत् करोसि यत् जोहोसि यत् करोसि यत् जोहोसि यत् अस्नासि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये गीता के वचन है कि अर्पण करना सीखना चाहिए हमें। हर चीज़ भगवान को अर्पण करना चाहिए, यही यज्ञ है। अगर आप आहुतियाँ डाल के अर्पित नहीं कर रहे हैं तो दान देके कीजिए, तप करके कीजिए। दान, तप, यज्ञ
हाँ, इस प्रकार से अपने जीवन के हर मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन वटेवर, इन सब से हमें अर्पित करना चाहिए। उससे शुद्धि होती है और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जस्ट लाइक हम कई बार बताते हैं, जैसे एक बच्चा जब अपने पिताजी को कुछ ऑफर करता है तो पिताजी फील ब्लिसफुल। वैसे ही कृष्ण को जब हम कुछ अर्पित करते हैं तो कृष्ण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और इस यज्ञ में वो तुरंत स्वयं आ गए। इट इज़ नॉट कि कृष्ण को यज्ञ की आहुतियाँ या हमारे द्वारा दिए गए दान या वटेवर की आवश्यकता है, लेकिन ये एक ट्रांसीडेंटल, एक दिव्य प्रेममयी रिश्ता एस्टैब्लिश करता है बिटवीन कृष्ण एंड अस, भगवान के हमारे बीच में। हाँ, जिसके द्वारा हम भगवान से अपना रिश्ता स्थापित करते हैं और प्रेममयी सेवा का आदान प्रदान का सेवा करते हैं, भगवान से प्रेम प्राप्त करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ, जब इन लोगों ने आपसी मतभेदों को त्याग दिया और मिल के जब आहुति डाली तो वहाँ पर नारायण प्रकट हो गए। और इसी तरह से प्रचेतास के साथ हुआ, जब प्रचेतास ने मिलकर भगवान की सेवा करी तो भगवान अवतरित हो गए। भगवान बोले, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप लोग साथ में भक्ति कर रहे हैं। वेरी रेयर, दो लोग साथ में खड़े होते हैं तो दोनों को एक दूसरे की नाक पसंद नहीं आती, बात पसंद नहीं आती, कपड़े पसंद नहीं आते, विचार पसंद नहीं आते। हाँ, ऐसा होता ही है क्योंकि हर दो आदमी के सोचने का तरीका अलग होता ही है। लेकिन यदि कोई, वो भी इस कलयुग में, कलह के युग में, हाँ, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम एक साथ इतने संख्या में, गोरे काले लाल, संसार में अलग अलग रंग के लोग एक साथ आते हैं जिनकी विचार संस्कृति सब कुछ अलग है और साथ साथ भगवान को सर्व कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें डिफरेंसेस नहीं है, हमारे में डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन हम उन डिफरेंसेस को त्याग कर जब साथ में कोऑपरेट करते हुए भगवान की सेवा करते हैं तो कृष्ण वहाँ पर अवतरित हो जाते हैं और यहाँ पर भगवान विष्णु वहाँ पर यज्ञ में प्रकट हो गए। और इससे पहले कितना बवाल हो चुका था, आप देख चुके हैं। जरा सा इन्होंने त्याग किया, कोऑपरेट किया, नारायण स्वयं प्रकट हो गए। यही है जीवन की सार्थकता। आगे नारायण ने के साथ क्या संबंध बने, क्या क्या बोला, किसने किसने बोला, वो हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओके।